दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप अपने घर में या ऑफिस में जो सामान यूज करते हैं वो कहाँ से आया है? और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से अक्सर सामान किसी दूसरे देश में पैदा हुए माल से किसी तीसरे देश में बनाया गया और कई समंदर पार करके आप तक आया है, तो आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप जो टी शर्ट पहनते हैं उसका कपास आमतौर पर नॉर्थ या साउथ अमेरिका में उगाया जाता है, जिसे वहां से एक्सपोर्ट करके वियतनाम या इंडोनेशिया भेज दिया जाता है, जहाँ इस कपास से धागा बनाया जाता है, और यहाँ से इस धागे को चाइना या तुर्की भेज दिया जाता है, जहाँ इस धागे का कपड़ा बनाया जाता है। और वहां से सफर करते हुए ये कपड़ा डाई के लिए इंडिया या पाकिस्तान भेज दिया जाता है, जहां से डाई के बाद ये कपड़ा सिलाई के लिए वियतनाम या बांग्लादेश भेजा जाता है। लेकिन इसका सफर भी खत्म नहीं हुआ। टी शर्ट की सिलाई के बाद इनकी फिनिशिंग का काम बांग्लादेश से चाइना में किया जाता है, जहां इनमें बटन, टैग या प्रिंट लगाए जाते हैं, और वहां से फाइनली इन्हें पैक करके बेचने के लिए इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप या वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। और इस तरह से एक मामूली टी शर्ट आप तक आने से पहले धरती के 2 से 3 चक्कर लगा चुकी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब पॉसिबल हो पाता है शिप से, समुद्री जहाजों की मदद से? पूरी दुनिया का लगभग 90% ट्रेड समंदर से ही किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मरीन ट्रैफिक यानी इन शिप्स का समंदर के अंदर चलते रहना पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंस अपने साथ कई बड़े खतरे और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी लेकर आती है कि कोई दूसरा देश या कोई नेचुरल डिजास्टर इस ट्रैफिक को बंद न कर दे। आमतौर पर ऐसा करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन दुनिया में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां मरीन ट्रैफिक को बड़ी आसानी से बंद या चोक किया जा सकता है, जिससे कई देशों की पूरी इकोनॉमी को घुटनों पर लाया जा सकता है। लेकिन आखिर ऐसे पॉइंट्स कहां हैं और आखिर उन्हें कैसे बंद किया जा सकता है? बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि हमारे चैनल थियोवर्स की सीरीज थियो फैक्ट्स में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम रोजाना इंटरेस्टिंग फैक्ट पोस्ट करते हैं। ये अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे टोटल 8 मरीन चौक पॉइंट्स हैं जो हर वक्त खतरे में रहते हैं, और जिन्हें बंद किया गया तो कई देश बर्बाद हो सकते हैं। जिनमें से 8वें नंबर पर आता है इंडियन ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ने वाला केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के सबसे नीचे वाले हिस्से में पड़ता है, और स्वेज कनाल बनाने से पहले यूरोप से एशिया जाने का इकलौता रास्ता यही था। लेकिन आज स्वेज के बन जाने के बाद भी इसकी इंपोर्टेंस कम नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे बड़े शिप स्वेज कनाल की साइज लिमिट और स्वेज के रास्ते में पड़ने वाले देशों की पॉलिसी और रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये रूट लेना पसंद करते हैं। ये चौक पॉइंट भले ही देखने में ऐसा लगता हो कि इसे अवॉइड करना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोकेशन ग्लोब के फार साउथ में है, जहां हाई विंड प्रेशर के साथ तूफानी हवाएं चलती हैं, जिससे शिप्स का यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही यहां से महज कुछ 100 नॉटिकल माइल साउथ में जाने पर अंटार्कटिका के बर्फीले मौसम का सामना होता है, जो मॉडर्न जहाजों तक का चलना भी मुश्किल कर देता है। इसीलिए इस एरिया से गुजरने वाले शिप्स की मजबूरी होती है कि वो केप ऑफ गुड होप से जितना हो सके उतना पास से होकर गुजरे, जिससे इसकी अहमियत बढ़ जाती है। और इस रीजन में होने वाली कोई भी पॉलिटिकल या नेचुरल अनस्टेबिलिटी इस एरिया से गुजरने वाले मरीन ट्रैफिक को बंद कर सकती है, जो कुल ग्लोबल ट्रेड का 10.5% होता है। और स्वेज कनाल में होने वाली कोई भी रुकावट इसे और भी बढ़ा सकती है। 7वां सबसे अहम मरीन चौक पॉइंट है बाब अल मंदेब, ये सोमालियन स्ट्रेट। दोस्तों, ये स्ट्रेट इंडियन ओशन को रेड सी से जोड़ता है, और इससे होकर कुल ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% मरीन ट्रैफिक जाता है, जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस से लेकर कारें और टेक्सटाइल आइटम होते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया का सबसे अहम और क्रिटिकल मरीन पॉइंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट और चाइना से अमेरिका और यूरोप जाने वाला अक्सर कार्गो और स्वेज से जाने वाला सारे का सारा कार्गो इसी स्ट्रेट से होकर जाता है। और इस स्ट्रेट पर पड़ने वाले सोमालिया रीजन में पायरेसी ने दुनिया के सभी देशों को यहां अपने आर्मी बेस बनाने पर मजबूर किया हुआ है। 6वां अहम चौक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट, जिसे आप चाइना की दुखती रग भी कह सकते हैं। ये स्ट्रेट अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है, और चाइना के टोटल एनर्जी इंपोर्ट का 70% और कुल एक्सपोर्ट का 60% इस छोटे से महज 3 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट से होकर जाता है। इन फिगर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रीजन में किसी पॉलिटिकल उठापटक या किसी पायरेट अटैक या फिर किसी बड़ी जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से अगर ये स्ट्रेट एक दिन के लिए भी बंद होती है तो चाइना को घुटनों पर आने में टाइम नहीं लगेगा। और शायद यही वजह है कि चाइना किसी भी तरह पाकिस्तान और म्यांमार से होकर चाइना तक जाने वाले सेफ लैंड रूट और उसके साथ ओल्ड सिल्क रूट तक को दोबारा बनाने में दिन रात जुटा हुआ है, ताकि ऐसे किसी भी इवेंट्स की हालत में वो इन रास्तों से होकर गैस और क्रूड ऑयल मंगवा सके और अपना माल एक्सपोर्ट कर सके।
पांचवा सबसे अहम चौक पॉइंट है टर्किश स्ट्रेट। ये नैरो पैसेज दरअसल दो छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बना है, जिन्हें स्टेट ऑफ बॉस्फोरस और डार्डानेलिस स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा और उसके बाद एजियन सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी और अल्टीमेटली वर्ल्ड ओशन से जोड़ने का काम करते हैं। और किसी भी तरह से ये वाटरवे बंद होने की हालत में ब्लैक सी के किनारे बसे 6 देशों में से 4 देश यूक्रेन, जॉर्जिया, बल्गेरिया, रोमानिया पूरी तरह से दुनिया से कट जाएंगे। और रूस भी सर्दी के मौसम में समंदर से ट्रेड नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास ब्लैक सी अकेला ऐसा पोर्ट है जो पूरे साल इस्तेमाल में आता है। और उसके बाकी दो पोर्ट जो पैसिफिक ओशियन और बाल्टिक सी में पड़ते हैं, वो सर्दियों में बर्फ की वजह से बंद हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों यूरोप की डैन्यूब रिवर से होकर जाने वाला मरीन ट्रैफिक जो यूरोप के अंदरूनी हिस्सों तक जाता है, वो भी रुक जाएगा, जिससे सेंट्रल यूरोप के छोटे छोटे देशों में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। शायद इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलाई पावर्स ने इस पैसेज को इंटरनेशनल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था, जो आज तक उसी हालत में है। और तुर्की के बीच से गुजरने के बावजूद वो इस पर टैक्स नहीं लगा सकते। हालांकि अब तुर्की इसके पैरेलल एक नहर इस्तांबुल कैनाल बनाकर इसे बाईपास करना चाहता है। और साथ ही चाइना भी ग्रीस और सर्बिया से होकर डैन्यूब तक एक कैनाल बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये पैसेज इतना इम्पोर्टेंट ना रहे। लेकिन अभी तो ये पैसेज इन 6 देशों के लिए जीने मरने का सवाल है, और तुर्की के लिए किसी भी बार्गेन में तुर्क का इक्का। चौथा सबसे अहम चौक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो अटलांटिक को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। ये मेडिटेरेनियन रीजन के कुल 22 देशों के लिए दुनिया से जुड़ने का अहम रास्ता है। और पूरी दुनिया के कुल मरीन ट्रेड का 20% इसी स्टेट से होकर जाता है। और इसके बंद होने की सिचुएशन में इटली, ग्रीस और तुर्की समेत ये सभी 22 देश दुनिया से कट सकते हैं, या फिर उन्हें स्वेज कैनाल से होते हुए एक लंबा रूट लेना पड़ेगा, जो जाहिर है लंबा और महंगा होने के साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग और रिस्की भी है। इसीलिए ये पैसेज लगभग पूरे यूरोप की इकोनॉमी और डिफेंस के लिए क्रूशियल पॉइंट बन जाता है, जिसे किसी भी हालत में चालू रखना यूरोप की मजबूरी है। जिब्राल्टर के बाद अगला और दुनिया का तीसरा सबसे अहम मरीन चौक पॉइंट है पनामा कैनाल। जी हाँ, वही पनामा कैनाल जो अमेरिका का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और जिस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप इस वीडियो के बाद लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। पनामा कैनाल अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से जोड़ने का काम करता है, और साथ ही वर्ल्ड ट्रेड का टोटल 6% इसी नहर से होकर जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये कैनाल पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इस नहर पर कोई भी अटैक या इंजीनियरिंग फेलियर अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है, क्योंकि इस नहर के बगैर अमेरिका के एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट तक पहुँचने में शिप्स को 2 महीनों में 13,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, जिससे पूरे अमेरिका में बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी। और साथ ही अमेरिकी बैटल शिप्स को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में टाइम लगेगा, उससे अमेरिका का डिफेंस भी कंप्रोमाइज हो जाएगा, जिसका असर पूरे नेटो पर पड़ेगा। और दोस्तों यही वजह है कि 1914 में शुरू होने वाली इस कनाल का कंट्रोल तो अमेरिका ने पनामा को वापस कर दिया, लेकिन इसकी सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी आज तक अपने पास ही रखी है। दोस्तों यहाँ तक तो इन मरीन चौक पॉइंट्स को रैंक करना आसान था, लेकिन आखिरी 2 पॉइंट्स इतने सेंसिटिव और इतने इम्पोर्टेंट है कि ये किसी वॉर या यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर तक की शुरुआत की वजह भी बन सकते हैं। और इनमें से कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ी मजेदार बात यह है कि ये 2 पॉइंट्स मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं। इनमें से पहला चौक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से होते हुए वर्ल्ड ओशन से जोड़ने का काम करती है, और इससे होकर पूरी दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि रोजाना का 21 मिलियन बैरल्स होता है। और स्ट्रेट का बहुत थोड़े से वक्त के लिए बंद होना भी पूरी दुनिया में एक भूचाल ला सकता है। और साथ ही इसकी 2 और बड़ी कमजोरियां भी हैं। एक तो ये कि इसके अंदर पर्शियन गल्फ के किनारे पड़ने वाले 8 देशों में से सऊदी अरब, ईरान और ओमान को छोड़कर बाकी किसी भी देश के पास कोई दूसरा सी कोस्ट नहीं है। और ये तीनों देश भी अपने एक्सपोर्ट्स के लिए एक हद तक ही इसे अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी दिक्कत यहाँ ये भी है कि ये रीजन पॉलिटिकली बहुत ही अनस्टेबल है, और यहाँ अमेरिका और ईरान या किसी दूसरे देश के बीच में होने वाली एक छोटी सी झड़प भी कब चिंगारी बनकर आग भड़का दे, कहा नहीं जा सकता। हॉर्मुज के बाद दुनिया का सबसे अहम चेक पॉइंट है इजिप्ट की स्वेज कैनाल। जी हाँ, वही स्वेज कैनाल जो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे शॉर्ट रूट है, और इससे होते हुए मरीन वेसल रेड सी से स्वेज कैनाल को पार करते हुए मेडिटेरेनियन में एंटर कर जाते हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक बताए हुए 7 चौक पॉइंट में से 3 जिब्राल्टर, टर्किश स्ट्रेट और बाब एल मंदेब
तीनों इस अकेले चौक पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। ग्लोबल ट्रेड का 12% अकेले इसी कनाल से होकर जाता है और इसमें से भी ज्यादातर क्रूड ऑयल, गैस और रिटेल आइटम्स होते हैं। इस कनाल के बगैर किसी भी शिप को एशिया से यूरोप तक जाने के लिए पूरे अफ्रीका का चक्कर काट कर केप ऑफ गुड होप से होकर आना पड़ेगा, जो महंगा, टाइम टेकिंग और रिस्की तीनों है। ये कनाल अपनी स्ट्रेटेजिक वैल्यू हिस्ट्री में एक नहीं बल्कि कई बार दिखा भी चुकी है, जिसमें से एक बार तो जब इसराइल ने 1967 में इजिप्ट से साइनाई पेनिनसुला छीन लिया तो इजिप्ट ने इस कनाल के दोनों तरफ शिप्स डुबाकर इसे अगले 8 साल के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिससे सऊदी अरब से अमेरिका को जाने वाले क्रूड ऑयल कीमत बहुत बढ़ गई और आखिरकार अमेरिका के दबाव में इसराइल को 1975 में साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा था। और इसके बाद 2021 में एवर गिवन नाम का एक कार्गो शिप जब गलती से इस कनाल में फंस गया तो इसका ट्रैफिक एक हफ्ते के लिए बंद हो गया था, जिससे नहर के दोनों तरफ सैकड़ों कार्गो और पैसेंजर शिप फंस गए और जिसके नतीजे में यूरोप में महज एक हफ्ते में अरबों रुपए का नुकसान हो गया और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से सबसे अहम और क्रूशियल मरीन चौक पॉइंट कौन सा है और क्यों? आपकी राय में कमेंट में बताएं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही इसी तरह के और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया।